बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं निहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम देख रहे हैं किरचॉफ्स रूल्स। ठीक है कि किरचॉफ रूल्स पहले हम देखेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किरचॉफ्स के कितने रूल हैं, 2 उसके रूल्स हैं। ठीक है, करंट रूल्स का क्या है, वोल्टेज रूल क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको नहायत आसान बना सकें आपके लिए। जो पहला रूल है वो तो बिल्कुल हलवा है। ठीक है, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन वगैरह उसकी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किरचॉफ रूल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए, पहले हमारे पास होते हैं सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो, एक बैटरी हो। ठीक है, और बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं सिंपल सर्किट्स के जिसमें एक वोल्टेज सोर्स हो और रेजिस्टेंसेस बहुत सारी हों। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं वो जो हम लॉ इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, ओहम लॉ, यानी V = IR वाला जो हम पढ़ के आ चुके हैं। यानी सिंपल सर्किट्स के लिए ओहम्स लॉ हमारे पास वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर कम्प्लेक्स सर्किट्स आ जाए, कम्प्लेक्स सर्किट ऐसे सर्किट कि जिन पे बहुत सी रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं, मैनी रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, और वोल्टेज सोर्सेज उसमें जो है वो 1 से ज़्यादा होती हैं। ऐसे सर्किट्स को हम कम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। अब जैसे इसमें देखें रेजिस्टेंसेस कितनी है, 1 2 1 2। ठीक है, 2 रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन वोल्टेज सोर्स कितनी है, 1 2 बैटरियां इसमें लगी हुई हैं। इस पे हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे सर्किट के जिसमें जो वोल्टेज सोर्सेज होती हैं, ठीक है, वो भी 1 से ज़्यादा होती हैं, मतलब ये 1 से ज़्यादा ही नहीं, 1 और 2 बैटरियां लगी हुई हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टेंसेस हैं वो भी ज़्यादा लगी होती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, मतलब 1 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं कम्प्लेक्स सर्किट्स। और ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए, मतलब करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं किरचॉफ्स रूल्स। ठीक है, तो किरचॉफ रूल्स ने हमें 2 रूल्स बताए थे, एक किरचॉफ करंट रूल, एक किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो आज अभी हम पढ़ते हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो था, यानी किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। तो आज हम पढ़ेंगे कि किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल था, मतलब किरचॉफ करंट रूल, वो किस तरह से था, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं कि जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है वो असल में है क्या है। इसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, इसको हम किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस किरचॉफ के फर्स्ट रूल में हमें क्या क्या बातें मिली हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज आपके लिए इस लेक्चर को, इस टॉपिक को नहायत आसान बना दें। जो किरचॉफ का सेकंड रूल है वैसे तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान टॉपिक है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये किरचॉफ के जो रूल्स हैं ये आपके लिए जितने आसान से आसान बना सकें। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज 0। कि किसी सर्किट में एक पॉइंट पर जितने करंट आपस में मिल रहे होते हैं उनका सम क्या होता है, 0 होता है। सबमिशन ऑफ I = क्या है, 0 होता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए से, करंट के ज़रिए से, हर तरीके से समझाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि जंक्शन क्या होती है। इस पॉइंट को सारा समझाएंगे। ठीक है, देखो जंक्शन क्या होती है। जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स या कंडक्टर आपस में मिल रहे होते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स आपस में मिल रही होती हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट ले लिया, ये क्या है, एक पॉइंट है। अब इसके साथ एक वायर ये मिल रही है, एक वायर ये मिल रही है, एक ये मिल रही है, ये चौथी वायर। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये जंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, जंक्शन है। ये याद रखना है। ठीक है, कि जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स आपस में मीट कर रही हों, आपस में मिल रही हों, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस करंट लॉ को देखने के लिए, इस करंट रूल को देखने के लिए एक चीज़ बस आप याद रखें कि ये जो फार्मूला सा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए किस तरह से कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन।
कि देखिए जितना जंक्शन में करंट आ रहा होता है उतना ही जंक्शन से करंट जा भी रहा होता है। ठीक है, बस इस चीज़ को याद रखें, आगे हम जितनी कैलकुलेशन करेंगे इसी को माइंड में रख के करेंगे। ठीक है, अब फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है, फर्ज कर लें कि 3 एम्पियर। ठीक है, इसमें करंट आ रहा है, फर्ज कर लें 7 एम्पियर। ठीक है, 7 एम्पियर करंट आ रहा है इस पॉइंट की तरफ, इस जंक्शन की तरफ। अब इस जंक्शन से कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, तो फर्ज करें कि 5 एम्पियर इधर चला गया, 5 एम्पियर इधर चला गया। ठीक है, तो देखिए इस जंक्शन की तरफ, इस पॉइंट की तरफ कितने करंट आ रहे हैं, 7 + 3 10 एम्पियर करंट आ रहा है। इस जंक्शन से दूर कितना करंट जा रहा है, 5 + 5 10 एम्पियर करंट दूर जा रहा है। मतलब कि जितना करंट इस जंक्शन में आ रहा है उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर भी जा रहा है। ठीक है, तो यही हमें किरचॉफ का फर्स्ट रूल कहता है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा भी रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें जो कन्वेंशन हमारे पास बनी हुई है वही इस चीज़ को प्रूव करेगी कि देखिए आने वाला जो करंट है, आने वाला जो करंट है उसको आप पॉजिटिव ले लें, जाने वाला जो करंट है उसको आप नेगेटिव ले लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि अगर ये हमारे पास जंक्शन है ना, ये पॉइंट है, इसमें जो आने वाला करंट है ना उसको पॉजिटिव ले लें, जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लें। ठीक है, तो फिर जब हम उनका सम करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब तो करके दिखाते हैं। देखिए इस पॉइंट की तरफ, इस जंक्शन की तरफ ये वाला करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 एम्पियर, और मैंने क्या कहा था कि आने वाले करंट को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया +3। अब यहां से ये क्या करंट आ रहा है, 7 एम्पियर, ये भी इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो +7, क्योंकि आने वाला करंट पॉजिटिव। अब ये देखो यहां पर इस वायर में करंट जा रहा है, इस जंक्शन से दूर जा रहा है, तो आपने इसको नेगेटिव लेना है। कितना जा रहा है, -5। और यहां पे ये वाला जो करंट है ये भी क्या है, जंक्शन से दूर जा रहा है, -5, तो -5। आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यही तो कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। यही हमें किरचॉफ का फर्स्ट रूल कहता है, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज 0। तो वो जो सम, जब हमने सम किया है वो 0 ही नहीं आया। ठीक है ना, यहाँ आप एक और तरीके से भी इसको हल्का सा समझ लेते हैं कि देखो ये हमारे पास कोई सर्किट है, ये हमारे पास, ठीक है, ये कुछ सर्किट है और ये इस तरह से है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। अब गौर से देखना है, मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे करंट इसमें आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है, ये जंक्शन है इस पॉइंट पर। अब देखिए 3 वायर्स कनेक्ट है ना, 1 2 3, तो ये पॉइंट दरमियान में क्या है, ये जंक्शन है। ठीक है, अब इसकी तरफ कितना करंट आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है। अब इस जंक्शन से दूर करंट एक ये जा रहा है, कुछ करंट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जो इधर करंट गया वो 7 एम्पियर था, जो इधर करंट आया वो 3 एम्पियर था। ठीक है ना, मान लिया हमने 7 था 3 था। अब देखें आ कितना करंट रहा है जंक्शन में, 10 एम्पियर। जंक्शन से दूर कितना जा रहा है, 7 और 3। तो देखिए 10 एम्पियर आ रहा है, 7 + 3, जो दूर जा रहा है वो भी तो 10 एम्पियर ही है। तो यही तो हम कहते हैं सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यही फर्स्ट रूल कहते हैं, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, बस ये याद रखें। अगर हम फिर इसका सम करें, ठीक है, तो ये करंट, आने वाला करंट +10, जाने वाला करंट -7, जाने वाला करंट -3, आंसर 0। तो आने वाले करंट को पॉजिटिव लेना है, जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना है। अच्छा, आप इसके उल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आसान तरीका था इसलिए आपको बताया, ये आप इसके उल्ट भी कर सकते हैं। आप आने वाले करंट को नेगेटिव ले सकते हैं, जाने वाले करंट को पॉजिटिव ले सकते हैं, फिर भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये कन्वेंशन बनी, आपकी मर्जी है, आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लें, जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लें, या आने वाले करंट को नेगेटिव ले लें, जाने वाले को पॉजिटिव ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो मैंने दूसरी बात की, अगर मैं आने वाले करंट को नेगेटिव लूँ तो -10,
जाने वाले करंट को पॉजिटिव लो तो पॉजिटिव 7, जाने वाले करंट को पॉजिटिव लो तो पॉजिटिव 3, फिर भी आंसर कितना है 0। ठीक है, तो ये एक जस्ट कन्वेंशन है, हम आने वाले करंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जाने वाले करंट को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये हमें कहता है कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल बताता है। ठीक है, अब ये फॉलो किस चीज़ को करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। अक्सर न्यूमेरिकल इसमें एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये जस्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है। ये नहीं होगा कि थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर बैठ जाए। ठीक है, तो सर्किट में अगर हम एक पॉइंट लें तो उस पॉइंट में, उस जंक्शन में जितना करंट आ रहा होता है उतना ही करंट जा रहा होता है। ये ही किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, निहायत हलवा रूल है ये। ठीक है, इसका जाते जाते एक बस इसमें यही कुछ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जाते जाते एक इसका बस देख लें कि हम इसमें करंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, अब फर्ज करो कि ये एक जंक्शन है, स्पीड में देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल ऐसा करते हैं। अब ये एक जंक्शन है, इसमें एक ये वायर आ रही है, एक ये वायर है। ठीक है, एक मान लो ये है और एक मान लो ये है। ठीक है, अब देखो इसमें मान लो कि जो I1 करंट आ रहा है, ठीक है, वो 2 एम्पेयर है, वो 2 एम्पेयर है। इसमें I2 करंट है, ठीक है, वो फर्ज कर लें कि हमारे पास 6 एम्पेयर है। ठीक है, आने वाला करंट है ये। ठीक है, ये क्या है, आने वाले करंट है जो जंक्शन के अंदर आ रहे हैं, ये जंक्शन है। ठीक है, अब फर्ज करें कि इससे जो बाहर करंट निकला है उसको हम I3 का नाम दे देते हैं, ये वाला I3 का नाम दे देते हैं। और ये कितना है, 3 एम्पेयर कर लें। ठीक है, और यहाँ से जो करंट यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, इसको I4 का नाम दे लें। और ये कितना है, ये भी 3 एम्पेयर है। सॉरी, I4 हमें अननोन है, I4 हमें पता नहीं है और हमें कहा जाता है कि I4 करंट आप फाइंड करें। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वही चीज़ देखना है। तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर। ठीक है, तो देखिए आने वाला करंट क्या है, I1 प्लस I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -I3 -I4, जा रहे हैं ना ये। ठीक है, जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो -I3 -I4 उधर जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू I3 प्लस I4, आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर। और हमें फाइंड क्या करना है, I4। I1 कितना है हमारे पास है 2 एम्पेयर प्लस I3 हमारे पास, सॉरी यहाँ पर I2 है, I2 हमारे पास कितना है 6 एम्पेयर आने वाला करंट। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर I3 कितना है 3 एम्पेयर प्लस I4 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम्पेयर साथ में से चलो हटा दें, 6 + 2 8। ठीक है, जब 3 इधर आएगा तो -3 इज इक्वल टू I4, तो I4 इज इक्वल टू 8 - 3 कितना आ जाएगा 5 एम्पेयर। ठीक है, यानी कि I4 कितना होगा 5 एम्पेयर। ठीक है, तो फिर से देखें, 6 2 8 8 करंट आ रहा है, 5 3 8 8 ही करंट जा रहा है। ठीक है, तो हमें अगर कोई अननोन दिया गया हो कि इसमें करंट फाइंड करें तो हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल यूज़ करके हम किसी भी अननोन वायर में करंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें किया कि I4 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, I4 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जिसमें आपने सिर्फ यही याद रखना है कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज 0, और जितना करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से जा रहा है। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि ये जो रूल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है कि जितना चार्ज आ रहा है उस पॉइंट में उतना ही चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।